हम गुरुजी की शरण में 1994 अक्टूबर में पहुंचे। आई वॉज वेरी बैडली एस्थमेटिक। बचपन से 3 साल की उम्र से मुझे बहुत सीवियर एस्थमा था। साल में कुछ 3 महीने हॉस्पिटल रहती, ऑक्सीजन 10-10 दिन लगती, स्टेरॉइड्स खा खा के बड़ी हुई मैं। बट ऐसे ही जिंदगी चलती रही। बट इतना सीवियर था कि किसी भी टाइम, चाहे मैं सिनेमा हॉल में हूँ या कहीं बाहर, कहीं किसी के घर पे गए हैं या घर पर हूँ, चेंज ऑफ सीजन है, कुछ भी है, तो एस्थमा होता ही रहता था। एंड जब तक इंजेक्शन नहीं लगते थे इंट्रावीनस, तब तक आराम नहीं आता था। इन 94 मेरे ब्रदर गए जलंधर और मेरे को आके बोलते भी, एक गुरुजी हैं, आप चलोगे उनके पास, वो सबको ठीक करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, चलेंगे। तो मैं और मेरे ब्रदर सितंबर 94 एंड सितंबर अक्टूबर में हम गए। आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। अब हम जैसे ही गए, गुरुजी जलंधर में अपने सिंहासन पे बैठे थे और जैसे ही मैंने माथा टेका तो मुझे कहते, आगे जितेंद्र कौर। नाउ आई वॉज सो शॉक्ड। मुझे इस नाम से कोई भी नहीं बुलाता था। ये मेरा नाम सिर्फ पेपर्स में है, मुझे सब जोगा कह के बुलाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे ब्रदर ने बताया होगा शायद, पर नहीं, पता ही नहीं था कि गुरुजी जानी जान है। सो वो पहली मुलाकात गुरुजी ने अपने पास बिठाया और थोड़ी संगत होती थी तब, ज्यादा लोग नहीं होते थे। सो मेरे ब्रदर से बात करते रहे। तो फिर हम जब चंडीगढ़ आ रहे थे तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा, आपने मेरा नाम बताया गुरुजी को, मेरा नाम जितेंद्र। तो वो हंस के बोले, कहते मुझे तो याद भी नहीं है कि आपका नाम जितेंद्र है। सो गुरुजी जानी जान है, पिछले जन्म का, अगले जन्म का, इस जन्म का, पता नहीं कितने जन्मों का, वो सब हमें जानते हैं। सो ऐसे ही हमारी पहली मुलाकात गुरुजी से हुई। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी लेके गई। तो ऐसे हमारा सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी से मिलने का जलंधर में। एवरी थर्सडे वी वुड गो एंड समटाइम्स ही वुड कॉल अस, सुबह आ जाओ 11 बजे। हम 11 बजे चले जाते थे। इतने अच्छे दिन थे वो। गुरुजी खुद अपने हाथ से लंगर खिलाते थे, हम बैठते थे, इतनी प्यारी बातें करते थे। इतनी अजीब बात है कि भगवान हमारे सामने बैठे थे और हमारी अकल पे ऐसा पर्दा डाला था उन्होंने कि हम सोचते थे ये तो कोई गुरु है या बाबा है। सो मिरेकुलसली उस दिन के बाद जब मैं गुरुजी के जिस दिन पहली बार चरण छुए, आज 25-26 साल हो गए, मुझे कभी एस्थमा का अटैक नहीं हुआ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मेरे डैडी और हम सब जाते थे गुरुजी के पास। तो एक दिन मेरे डैडी को बोलते कि अंकल आओ तो अड्डा ऑपरेशन करना है। सो वी वर ऑल रियली शॉक्ड भी, डैड तो अच्छे भले हैं, इनको क्या हुआ है। तो मेरे ब्रदर को बोलते कि आप 51 रुपीज के पान के पत्ते ले आओ। सो गुरुजी ने कमरे में ले जाके उनके पेट पे पत्ते रखे और बाद में हमें डैडी ने बताया कि काफी गर्म हो गए थे पत्ते, उनको ऐसे लगा भी जैसे आग निकल रही है। वी वर ऑल वेरी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड भी, क्या किया है गुरुजी ने। पर जैसे गुरुजी का हम कुछ कह नहीं सकते थे, उनको कभी क्वेश्चन नहीं हमने किया, ना मेरे डैडी ने ना मेरी फैमिली ने। जो गुरुजी का हुक्म सिर माथे पे। तो हमने कहा चलो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। कहते अच्छा आप जाओ चंडीगढ़।
अभी थर्ड नाइट को, 3 दिन बाद रात को, मेरे डैडी पास ब्लड इन हिज यूरिन। सो हम सब डर गए, तो उनको पीजीआई लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनके ब्लैडर में टेनिस बॉल जितना ग्रोथ है। अब अगर गुरुजी वो ऑपरेशन ना करते तो हमें तो पता भी नहीं लगना था क्या है। सो उनका ऑपरेशन हुआ पीजीआई में। तो डॉक्टरों ने बोला कि अभी 3 महीने के बाद फिर होगा, फिर ऐसे 6 महीने के बाद होगा, फिर साल के बाद होगा, ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे सारी उम्र। एंड इतने में गुरुजी वेंट टू राजस्थान, आई थिंक। उन दिनों में फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो वी कुडंट गेट इन टच विद गुरुजी। पर नेक्स्ट टाइम जब डैड का ऑपरेशन हुआ तो द ग्रोथ वॉज एज बिग एज अ पी। छोटी सी ग्रोथ थी, बिल्कुल छोटी, मटर के दाने जितनी। सो जब गुरुजी वापस आए तो फिर मेरे डैडी को हंस के बोलते कि क्यों अंकल, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मैं पहला ही ऑपरेशन करता सी। सो हम वी आर ग्रेटफुल टू गुरुजी। माय डैड लिव्ड without any cancer or anything till the age of 99 with Guruji's blessing. ऐसे ही हम एक दिन गए तो गुरुजी ने हमें बुलाया सुबह 11 बजे, तो सारी फैमिली गई। तो बाद में गुरुजी ने 12 साढ़े 12 बजे हमें लंगर छकाने लगे। तो मेरी भाभी को उस दिन बहुत माइग्रेन हो रहा था। तो आप जानते हैं माइग्रेन जब होता है तो कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो गुरुजी ने उनको 2 फुलके दिए, 2 रोटी दी, और बाद में आए 2 और दे दी। तो पहली वाली तो उन्होंने खा ली और दूसरी टाइम वाली एक और खा ली। जो 4th थी उन्होंने क्वाइटली विदाउट एनीबडी नोइंग अपने पर्स में डाल ली कि मैं चंडीगढ़ जाके खा लूंगी। सो कुछ देर बाद जब 2-3 महीने के बाद गुरुजी के हम जाते रहते थे, पर पूछा गुरुजी ने 3 महीने के बाद, क्यों और माइग्रेन ठीक है? कहते गुरुजी कभी कभी हो जाती है, समटाइम्स इट हैपेंस। कहते हाँ जी फुलका तू लै गई सी ना, पर्स च पा लिया सी, जे ना पांदी पूरे ही खा लेंदी तो 100% ठीक हो जाना सी। मीनिंग के जो प्रसाद है वो हमने मंदिर में गुरुजी की शरण में खाना है। और जैसे सब कहते हैं वहां पे दवाई है और घर में मिठाई है, ये गुरुजी ने खुद हमें बोला है। ऐसे करते करते हमारा इतना गुरुजी से प्यार बढ़ गया कि गुरुजी के बिना दिल ही नहीं लगता था। छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हम भागते थे जलंधर, गुरुजी बिठा लेते थे, रात के 2 बज जाते थे। और कई बार तो सर्दियों के दिन में 2 बजे गुरुजी ने कहना उन चंडीगढ़ वाले जाओ। एक्सक्यूज मी। तो चंडीगढ़ वाले जाओ तो रात के 2 बज रहे हैं, सर्दियों का मौसम है। तो इनवेरिएबली कई बारी हमारे साथ, और इतनी फॉग होती थी और धुंध होती थी, तो कितनी बार हमारे साथ हुआ है, अनगिनत बार, कि हम जा रहे हैं, एक वो कैंटर होता है ना जो छोटा सा ट्रक, वो हमारे आगे लग जाता था, उसके जो लाइट थी उसके पीछे पीछे हम चलते थे, और चंडीगढ़ के नजदीक आते ही वो लाइट कहीं गायब ही हो जाती थी। हम कई बार सोचते थे इस बार हमने देखना है ये ट्रक किधर मुड़ता है, पर आज तक हमें नहीं मिला। वो गुरुजी थे हमेशा, जो अब भी हमारे साथ है और सब संगत के साथ है। ऐसी बातें इतनी है, जो गुरुजी की बख्शिश इतनी है हमारी फैमिली पे कि मैं बता ही नहीं सकती। सो एक और ऐसा ही
इंसिडेंट आपको बताऊं। मैं एक दो बार कनाडा जा आई थी, मेरी सिस्टर उधर है बड़ी, तो हमने सोचा कि हम अपनी फैमिली को इकट्ठे जाते हैं, सारी फैमिली वीजा लेते हैं। हम दिल्ली पहुंच गए, कनेडियन एम्बेसी पहुंच गए, तो उधर फॉर्म सा भरा, तो हम अंदर चले गए। तो हम अंदर जब चले गए तो जिन्होंने हमारी इंटरव्यू लेनी थी, तो जब हमारी बारी आई तो उन्होंने बुलाया, कहते कैन आई सी योर पेपर्स, हम क्या आपके पेपर्स देख सकती हूँ मैं? इट वॉज अ लेडी। तो हमने कहा हम तो कोई पेपर लाए नहीं। तो कहते आपको अंदर किसने आने दिया? हमने बोला जी हमें तो किसी ने रोका नहीं, वो एक फॉर्म भरा उधर, हम अंदर आ गए। वो कहती अच्छा चलो हम तुम्हारे बेटों की अलग लेंगे इंटरव्यू और आप दोनों की अलग लेंगे। हमने बोला ठीक है जी। तो वो हमारी इंटरव्यू लेने लग गई। तो जैसे इंटरव्यू ले रही थी तो शी वॉज इंडियन लेडी। तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड की तरफ देख के पूछती आप 15 सेक्टर में रहते हो चंडीगढ़ के? कहते हाँ जी। तो कहते अच्छा आपके पास फलाने फलाने ईयर में एक डॉग था? हाँ जी। तो कहते जी वो डॉग आप सैर करवाने ले जाते थे? तो मैं कई बार आपको देखती थी, मेरे मासी जी उधर 15 में रहते हैं। तो हम बहुत हैरान कि कहाँ कनेडियन एम्बेसी में कोई लेडी पहचान रही है मेरे हस्बैंड को। तो फिर उन्होंने हमारे बच्चों को भी बुला लिया, पास बिठा लिया, उनसे तो कुछ नहीं पूछा। तो कहते भी हम तो सारे आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, आपके बैंक पेपर्स सब देखना चाहते हैं। हमने बोला जी हमें तो मालूम ही नहीं था। तो वो थोड़ा सोच के कहती ओके मैं आप सबको वीजा दे देती हूँ, पर 6 महीने का दूंगी। हमने कहा ठीक है जी, फाइन, दैट्स फाइन। तो कहते पर ऐसे हम अलाउ नहीं करते किसी को। अब ये गुरु जी नहीं है तो कौन है? वो ही है, हर जगह हमारे साथ गुरु जी ही है। सो जालंधर से गुरु जी शिफ्टेड टू सेक्टर टू चंडीगढ़, ही वेंट टू पंचकूला। वहां से फिर 33 सेक्टर में आ गए। अब मेरे ना लोअर बैक में बहुत दर्द होती थी। मुझे आदत है हील्स पहनने की, पर वो मैं छोड़ती नहीं थी और दर्द होती जाती थी। सो एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला मेरे ना शोल्डर्स दबा। अब मैं शोल्डर्स दबा रही हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल पटीट पर्सन। तो कहते जोर से दबा ना, जोर लगा। सो मैं पूरा जोर लगा के पता नहीं कितनी देर गुरुजी के शोल्डर्स दबाए, बैक दबाई। एंड आप मानोगे नहीं, उस दिन के बाद आज तक मेरे बैक में दर्द कभी नहीं हुई। हमारे सब कर्म गुरुजी ले लेते हैं। 10% जैसे वो कहते हैं कि 10% तो ऑब्वियसली हमने भुगतना है, पर 90% हमारा सब कुछ उन्होंने ले लिया है। अच्छा हमें दे देते हैं, बुरा अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी का शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हमारे पास डॉग्स थे, 3 बड़े बड़े टिबेटन मैस्टिफ्स, काफी बड़े डॉग्स होते हैं, तो वो थे हमने रखे हुए। तो हमारा जो डॉग्स के वेट है ना, डॉक्टर हैं, वो घर आ जाते थे उनको देखने के लिए, बिकॉज 3 बड़े डॉग्स को उनके पास ले जाना कार में बहुत मुश्किल होता था। तो वो मंथली हमारे पास आ जाते थे, उनको डॉग्स को जो भी कोई इंजेक्शन देना होता था या कोई देखना होता था वो देख के जाते थे। एक दिन वो आए तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है? वो कहते भी मेरे फादर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है थ्रोट का, और लास्ट स्टेज है, एंड ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो मैं और मेरी वाइफ अभी जा रहे हैं, यहां से सीधे दिल्ली जा रहे हैं।
अब मेरे को कुछ नहीं सूझा। मैं बाहर गई, उनकी वाइफ गाड़ी में ही बैठी थी, तो मैंने उससे पूछा, वो तो रोने लग गई। मुझे कुछ जल्दी जल्दी समझ नहीं आई। मैंने बोला 1 मिनट आप रुकेंगे? तो मेरे पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था। तब गुरुजी सबको छोटे छोटे स्वरूप देते थे अपने हाथों से, तो काफी सारे थे तब मेरे पास। तो मैंने एक स्वरूप उनको दे दिया। मैंने कहा आप प्लीज इसको अपने पापा की पॉकेट में डाल दीजिए या उनके सराहने के नीचे रख दीजिए, एंड आई नो कि गुरुजी ने उनको ठीक कर देना। सो बीइंग फ्रॉम अ सिक फैमिली, यू नो, एंड नहीं मानते थे, पर उस टाइम शी सेड, मैं आंटी थैंक यू सो मच, मैं बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली आई विल टेक दिस एंड मैं रखूंगी अपने पापा के सराहने के नीचे। अब इस बात को कुछ महीने बीत गए, मैं भूल गई बिल्कुल। तो तब गुरुजी दिल्ली थे उन दिनों में, तो एम्पायर स्टेट में। तो हम गए काफी 2-3 महीने के बाद ही जा सके। हम जब गए तो सत्संग के बाद एक लंबे ऊंचे सरदार जी मेरी तरफ आए। तो उस दिन मैंने अपना सत्संग गुरुजी के हुक्म से संगत में शेयर किया था। तो उनको मेरा नाम शायद पता लग गया, मिसेस चीमा या जोगा। तो वो मेरे पास आए, तो ऐसे मेरे को ना हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी उधर बैठे हैं, गुरुजी उधर बैठे हैं। कहते नहीं जी, गुरुजी से मिलाने वाले आप हो। उन्होंने अपना कॉलर एक साइड में किया, कहते ये देखो मेरा कैंसर का ऑपरेशन गुरुजी ने कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। कहते मैं संगीत का फादर हूँ, आपने गुरुजी की पिक्चर उसको दी थी और उसने मेरे सराहने के नीचे रखी थी। तब मैं उस रात, कहते मैं इतना बीमार हुआ, डॉक्टर्स ने सोचा कि मैं खत्म हूं, पर अगले दिन से ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो कैंसर था, ग्रोथ थी, वो ऐसे दिख रही थी जैसे किसी ने ना आइसक्रीम स्कूप कर देते हैं, बिल्कुल वैसे हो गई थी। वहां उनकी नेक में, उनकी गर्दन में ऐसा निशान लगा हुआ था जैसे आइसक्रीम की तरह वो स्कूप कर दिया। सो आई सेड जी ये तो सब गुरुजी की बख्शिश है। तो गुरुजी को आप थैंक यू कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए।